न्यूज एडिशन चैनल जनता की आवाज उठाता है, किसी पार्टी विशेष का चैनल नहीं है। आपने सर्वे किया है कि क्या परेशानियां चल रही हैं इस टाइम? महंगाई को आपने देखा है कि सिलेंडर दे देना ही काम नहीं होता है, सिलेंडर में गैस भी भरनी चाहिए। सिलेंडर पर लोग उपले रख के खाना बना रहे हैं, आपने देखा है? आप जाइए देखिए गरीबों की झोपड़ी में सिलेंडर कितनी बार भरा जाता है। सिलेंडर 400-600 का आता था, आज वो सिलेंडर 1200 रुपए का। आप बोलते सिलेंडर दे दिया, एक बार सिलेंडर दे देने से क्या हो जाता है? धर्रा तो वही चल रहा है ना, धर्रा तो वही है, उपले और क्या कहते हैं उसमें लकड़ी में ही खाना बनाना पड़ रहा है। सिलेंडर बनवाने का पैसा कहाँ से आएगा? आप तो अनाज दे के लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं, लोगों को अपंग बना रहे हैं। आप लोग ये भी कहती अगर वो कुछ सुविधा देते हैं तो सुविधा का भी विरोध कर, नहीं ना दे तब भी विरोध कर, वो उसको आप वो उतना अनाज दे के अपंग बना रहे हैं। वो अनाज लेके आदमी पड़ा घर में पड़ा रहता है कि वो अनाज है मेरे पास, हम खा पी लेंगे, तो वो ऐसे तो वो अपंग हो जाएगा ना। आप रोजगार दीजिए, युवाओं को रोजगार दीजिए, शिक्षा के अवसर दीजिए, रोजगार निकालिए, आप जनता को प्रेरित करिए। आप अनाज बांटने का क्या फंडा है भाई? अनाज अगर अभी आपको ही फ्री में खाना मिल जाए, आप बाहर निकलोगे काम करने के लिए? नहीं निकलोगे। आप रोजगार दीजिए, अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छी व्यवस्था दीजिए, और क्या कहते हैं औरतों के लिए सम्मान रखिए, औरतों का जो सुरक्षा दीजिए। जो अभी देखिए कौन सी घटना हुई है, और कार से कुचल दी गई है औरत, कुछ हुआ उस पर? कुछ नहीं हुआ। तो औरतों के सम्मान की बात करने की बात नहीं होती, उस पर काम भी करना चाहिए। भाजपा ने मुसलमानों के लिए क्या किया? आप भाजपा के ऊपर तो आरोप है भाजपा ने मुसलमान, देखिए भाजपा के ऊपर समाजवादी पार्टी और जितना विपक्ष आरोप लगाती है कि वो हिंदुत्व की राजनीति करती है, कभी भी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के लिए क्या किया? कभी भी धर्म की राजनीति नहीं की है। वो हमेशा सारे संप्रदाय को साथ में लेके चलती है। क्या दिया? क्या गंगा जमनी तहजीब की बात होती है, वहाँ पे किसी के घर पे बुलडोजर नहीं चलाया जाता, जाति विशेष को टारगेट नहीं किया जाता। आप बताइए हमें, आप बताइए कि भाजपा ने 10 साल हो गए मोदी सरकार को आए हुए, तो 10 सालों से मुसलमानों के लिए क्या किया मोदी सरकार ने? आप एक बात गिना दीजिए मुझे। बीजेपी के ऊपर आरोप है कि वो मुसलमानों के साथ में नहीं है। सीए एनआरसी वो लाई, नहीं लागू नहीं कर पाए, ना, अपोज हुआ तो नहीं लागू कर पाए ना। अब तक ही लागू हो गया होता। कितने लोग शाहीन बाग में बैठे, कितने लोगों ने भूख हड़ताल करी, कितने लोगों ने अपना घर छोड़ा? आप बताइए, आप पत्रकार हैं तो बताइए। बिल्कुल मैं मानता हूँ इस बात। तो फिर आप कैसे कहते हो? और अब आप समाजवादी पार्टी ने बताया कि मुसलमानों के लिए कब उसने अपोज किया है? समाजवादी पार्टी हमारी गंगा जमनी तहजीब का एक एग्जाम्पल है। वो हमेशा मुसलमान, हिंदू और जितने भी अल्पसंख्यक है सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है। उसने कभी भी किसी जाति विशेष की बात नहीं करी। उसके लिए अल्पसंख्यक भी वही है, उसके लिए दलित भी बराबर है, उसके लिए मुस्लिम भी बराबर है, उसके लिए जो पिछड़े वर्ग है वो भी बराबर है। इसीलिए हम लोग बात करते हैं पीडीए की। पीडीए का मतलब, अच्छा आजम खान के बारे में क्या चाहिए? आजम खान के ऊपर अत्याचार हो रहा है। जब सरकार हमारी कितने धरने प्रदर्शन आज समाजवादी पार्टी ने कर दिया आजम खान के लिए? धरने देखिए, जब हमारी पार्टी आएगी सत्ता में तब आप देखिएगा कि आजम खान का हम लोग क्या करते हैं, क्या उनके साथ अत्याचार होगा तो उसका भी देखा जाएगा। पार्टी को तो आने दीजिए। अब सब कुछ आपका है, पुलिस आपकी, सरकार आपकी, सबको। आप एक भैंस चोरी पर तो आप मुकदमा लिख देते हैं। जो आदमी 4 बार का सांसद और 3 बार का विधायक हो, आप उसके ऊपर भैंस चोरी का मुकदमा लिख देते हैं। बता दिए किसी भाजपा के नेता के ऊपर भैंस चोरी का मुकदमा लिखा गया हो तो आप बताइए हमें, बताइए। तो पार्शियलिटी भाजपा करती है ना कि समाजवादी करती है? आप बताइए किसी भी सांसद या विधायक जो भी रहा हो उसके ऊपर छोटे छोटे मुकदमे, किसी की भैंस चोरी का मुकदमा आपने सुना किसी सांसद के ऊपर लिखा गया हो? बताइए, आप जवाब दीजिए। आप बोलेंगे हमने कुछ नहीं किया, करेंगे, वक्त आएगा तो करेंगे। और अभी भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी बन पड़ रहा है उनके लिए कर रहे हैं, और वो हम अपनों के लिए किया जाता तो जताने की जरूरत नहीं होती, वक्त बताएगा आपको। लेकिन राजनीति में रहना है तो जताना तो पड़ेगा ही। जनता का वोट चाहिए, समर्थन चाहिए तो जताना तो पड़ेगा। किसको जताना पड़ेगा? जताना तो जता रहे हैं जिसको। आप उनसे जाके लीजिए इंटरव्यू कि आजम खान के साथ कुछ नहीं किया जा रहा है, वो बताएंगे आपको कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके लिए क्या नहीं करते हैं। तो जताने से, अब जब इतने सारे मुकदमे उनके ऊपर ठूसे गए हैं तो समय लगता है, क्योंकि कोर्ट की प्रक्रिया आप जानते हैं किस हिसाब से चलती है। धीरे धीरे सब आप लोगों ने सरेंडर कर दिया है भाजपा के सामने। क्यों सरेंडर कर देंगे? आज प्रदेश की सबसे बड़ी अपोजिशन की पार्टी समाजवादी पार्टी है, ये आपको पता होना चाहिए। तो क्यों सरेंडर कर देंगे भाई? 84 सीटों पे लड़ेंगे और जीत के आएंगे। आप देखिए, राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहा हूँ, हम राष्ट्रीय स्तर की बात करें, 84 सीटों पे लड़ेंगे और जीत के आएंगे। और लोकसभा का रास्ता आपके उत्तर प्रदेश से ही होके जाता है। ठीक है, जो 84 पे कब्जा करेगा वो वहाँ पे सरकार बनाएगा। देखिए, आने दीजिए, समय आने दीजिए।